यूपीएस एसएससी के द्वारा जो वैकेंसी निकाला गया है स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए, इसमें आपके पास कंप्यूटर का कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए और कंप्यूटर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये पूरा डिटेल्स इस वीडियो में जानते हैं। सबसे पहला इसमें जो शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए इसके बारे में जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा अवश्य उत्तीर्ण की हो। यानी कहने का मतलब है कि आपका 12 पास होना चाहिए, वो भी उत्तर प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, या उसके समकक्ष अगर होता है तो भी आपका हो जाएगा। दूसरा है कि हिंदी आशुलेखन और हिंदी टंकन में क्रमशः 80 शब्द प्रति मिनट, मतलब हिंदी आशुलेखन में आपका स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए, मतलब 1 मिनट में 80 शब्द यानी 80 वर्ड्स आपका हो जाना चाहिए टाइपिंग। और दूसरा हिंदी टाइपिंग में आपका जो है 25 शब्द प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 25 वर्ड 25 वर्ड्स आपको टाइप करना होगा, न्यूनतम गति होना आवश्यक है। ठीक है। और तीसरा आपका डोएक जो DOEACC जो डोएक एक सोसाइटी है, इसके द्वारा अगर आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होता है तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है। और या अगर मान लीजिए किसी के पास अगर डोएक के द्वारा जो CCC सर्टिफिकेट जारी करती है अगर वो नहीं है तो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित कंप्यूटर पाठ्यक्रम या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम अवश्य उत्तीर्ण की हो। यानी कहने का मतलब डोएक के द्वारा जो CCC का सर्टिफिकेट है तो ठीक है, और नहीं है तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा जो कंप्यूटर पाठ्यक्रम जो कंप्यूटर क्लास वगैरह कराता है कंप्यूटर का जो स्कूल वगैरह में आपका उसके द्वारा जो कंप्यूटर किए हैं अगर वो भी आपके पास अगर सर्टिफिकेट है तो वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है। यानी 12 पास होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपका 80 और 25 का होना चाहिए और ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके बाद कंप्यूटर से क्या क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कंप्यूटर का कि आपका देखिए यहाँ पर आपका इसमें सिलेबस में भी दिया है कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। और इसके बाद अब यहाँ से जो है भाग 4 में जो आपसे कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें कंप्यूटर सूचना तकनीक, इंटरनेट एवं वर्ल्ड वाइड वेब WWW का इतिहास, परिचय एवं अनुप्रयोग। ठीक है, यानी इंटरनेट से क्वेश्चन आपका पूछेगा। अक्सर एग्जाम में इंटरनेट से क्वेश्चन ही पूछता है ज़्यादातर। इसके अलावा निम्नलिखित बिंदुओं संबंधी सामान्य ज्ञान जैसे कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पूछेगा, इनपुट एंड आउटपुट जो डिवाइस होता है उसके बारे में पूछेगा। इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल, IP एड्रेस, ये सब सारा आपका इंटरनेट का एक चैप्टर है जो कि क्वेश्चन ज़्यादातर इससे बनता भी है और आपको पता भी होना चाहिए। और इसके बाद IT गैजेट एवं उनका अनुप्रयोग जैसे जितने भी डिवाइसेस वगैरह होते हैं और उनका जो यूजेज है वो सब पता होना चाहिए। इसके बाद ईमेल ID को बनाना, इसके अलावा ईमेल का प्रयोग एवं संचालन, इसके अलावा आपका प्रिंटर, टैबलेट एवं मोबाइल का संचालन। इसके बाद वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें कि MS वर्ड जिसे शॉर्ट में कहते हैं। ठीक है, एक्सेल हुआ। इसके अलावा वर्ड और एक्सेल ज़्यादातर ऑफिस में काम करने के लिए वर्ड एक्सेल का यूज होता है तो वर्ड एक्सेल से भी क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सोशल नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जो विंडोज़ होता है ना उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। लिनक्स से क्वेश्चन पूछ सकता है। गवर्नेंस, इसके अलावा डिजिटल वित्तीय उपकरण और अनुप्रयोग, भविष्य के कौशल और साइबर सुरक्षा, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में होने वाले तकनीकी विकास एवं नवाचार। ठीक है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे शॉर्ट में हम AI कहते हैं। इसके अलावा बिग डेटा प्रोसेसिंग, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा इस क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां आदि। ठीक है, तो देखा जाए तो अच्छा खासा आपका जो है कंप्यूटर से क्वेश्चन भी बनता है और इन सब क्वेश्चन को आप इजी मत समझिए, इसके लिए भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसका भी स्पेशल आपको तैयारी करना पड़ेगा जैसे कि और सब्जेक्ट का आप करते हैं, क्योंकि इंटरनेट से और जो भी नए
नए डिवाइसेस आता है ना, या नया चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो थोड़ा सा टफ होता है, ठीक है। तो बाकी और सबको ध्यान में रख के आप इन सब पर भी आपको काम करना है, और बाकी टाइपिंग तो आपको करना ही है, और स्टेनोग्राफर तो शॉर्ट हैंड भी आपका चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है इस वीडियो में आप कंप्यूटर और क्या सर्टिफिकेट चाहिए, क्या क्या चैप्टर से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्पीड क्या चाहिए, आप समझे होंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।